भी नहीं समझ में आ रहा कि वो बोल रहा किसी ने हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है, जो भी है स्टे ऑर्डर लगा। नहीं, वो तो सारी चीजें डॉक्यूमेंट में आपको बताई जानी चाहिए कि अगर कोई आएगा भी, आया नहीं है, लेकिन कभी कितने साल में आएगा रानी, तभी 10-12 दिन तो बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रॉपर्टी के पे किसी का ऑब्जेक्शन था तो कम से कम वो ऑब्जेक्शन का नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब जब हम रेक्टिफिकेशन कराने हैं तब बता रहे कि ऑब्जेक्शन है, वो तो नहीं सुनना। नहीं, लिखित में दीजिए ना, संविधान चलता है लिखित में। 24 तारीख को कागज भेजा है, वो आएगा जब पोस्ट होकर आएगा 10-12 दिन में, जब भी देखते हैं फिर उसका क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रेरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा मामला सब रजिस्ट्रार झंडेवालान से जुड़ा हुआ है, जो कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर गया है। आइए सुनते हैं एक महिला और एक नौजवान को। नमस्कार मैडम, बताइए आप। जी, हम आए थे अपनी रजिस्ट्री क्लरिकल मिस्टेक ठीक करवाने के लिए आए हैं। हमारे को कम से कम 1 महीना हो रहा है आए, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम खुद आके पता किया। हमने हमारे जो वकील थे उन सबसे पता किया, तो कोई उन्होंने कोई नॉट टू बी रजिस्टर्ड करके कुछ बता रखा है। तो कह रहे किसी ने अपील करी है, उसका लेटर अभी तक हमारे पास आया नहीं, हम पहले ही आए यहाँ पे। और अब 3-3:30 से 5 बजे तक का पब्लिक डीलिंग का टाइम है। सब रजिस्ट्रार दिखने को भी नहीं है, चेयर खाली पड़ी हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम से किससे बात करें। अब इन्होंने उम्मीद दी है कि 10 दिन में बाद अगर कोई अपील होती है तो ठीक है, वरना पेपर मिलेंगे। और देखो क्या होता है, चक्कर ही काट रहे हैं सर। लेकिन और लोगों के काम तो हो रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो रहा? क्या मालूम सर अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, मिलेंगे तो पता लगेगा क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, कोई पैसे वैसे की डिमांड हो, कोई और चीज हो। डिमांड तक तो कुछ है नहीं, बात डिमांड होती तो हम सोचते ना। क्लरिकल मिस्टेक है, ओनर साथ आई हुए हैं, ताई जी थी पुरानी ओनर, उनको लेकर आए हुए हैं। 2023 में ऑलरेडी पेपर प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, तो उसके बाद तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लरिकल एरर ठीक कराने के लिए क्या है इसमें स्टे ऑर्डर? रजिस्ट्रार मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो हमने बोला था, उन्होंने कहा कि सर वो बाहर ही नहीं है, तो क्या करें? नहीं तो उनके स्पॉक हैं, उनसे बात करी, उन्होंने बताया हमें। नहीं तो पब्लिक को मिलना तो उनकी ड्यूटी में शुमार है ना। इटली जब उन्होंने खुद ही रिपोज कर रखा है 3.5 से 5, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप टैक्स पेयर हैं, आपके टैक्स के पैसे से सारा कुछ होता है। जो ये बोलेंगे हम तो वही सुन रहे ना, हमारी सुनवाई हो तब तो हम मिले बात करें। नहीं तो दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं ना, किसी इससे सीनियर अधिकारी को जानते हैं, हम क्या बताएं, हम जो ऑर्डर है हम उससे काम कर रहे हैं। अब आप एक सीनियर सिटीजन है, कितनी उम्र है आपकी? 65 है। अब रेखा गुप्ता जी, देखिए आपके राज्य में एक सीनियर सिटीजन का क्या हाल हो रखा है। 1 महीने से वो चक्कर लगा रही हैं और उनका काम होने को नहीं है। बताइए वो क्या करें क्या ना करें। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। यहाँ एक सीनियर सिटीजन 1 महीने से धक्के खा रही है, तो माननीय